कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है और इन्हें ये लगता है कि मुसलमान इनको एकजाई होकर वोट डालेगा, तो ये मुगालते में मत रहिएगा। मुसलमान बेवकूफ नहीं है। सपा कांग्रेस की गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बयान सामने आ गया है, जिसके चलते सियासत का बाजार गरमा गया है। AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान और बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की शरण में चली गई है और 17 सीटों पर उसने समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इससे ये बात साफ हो गई है कि यूपी में कांग्रेस का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकेंगे, और जब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की आई तो वहां पर अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान ने घुटने टेकने का काम किया और शरणागत हो गई कांग्रेस पार्टी और 17 सीटों पर समझौता कर लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी का न कोई संगठन है और कांग्रेस पार्टी एक सबसे कमजोर पार्टी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है और इन्हें ये लगता है कि मुसलमान इनको एकजाई होकर वोट डालेगा, तो ये मुगालते में मत रहिएगा। मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है और ना मुसलमान आपका गुलाम है। मुसलमान तय करेगा कि क्या करना है, क्योंकि मुसलमानों को आप लोगों ने मिल करके हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है और मुसलमानों को राजनीति से बेदखल करने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश में सबसे कमजोर राजनीतिक पार्टी है। AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अगर ये लगता है कि यूपी में मुसलमान सपा और कांग्रेस गठबंधन को एक मुश्त वोट देगा, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान ना ही बेवकूफ है और ना ही इन दलों का गुलाम है। मोहम्मद फरहान ने कहा है कि मुसलमान खुद ही ये तय करेगा कि उसे क्या करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को पीछे ढकेलने और राजनीति से दूर करने का काम किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव रहे सलीम शेरवानी के साथ धोखा और फरेब करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका भी प्रतिशोध लिया जाएगा। मोहम्मद फरहान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के साथ भी जो कुछ हो रहा है उसका भी लोकसभा चुनाव में मुसलमान हिसाब मांगेगा। उन्होंने सपा और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुसलमानों के भरोसे उनकी नैया कतई पार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब बेवकूफ नहीं बनेगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार यानी 21 फरवरी को इसका ऐलान किया। गठबंधन की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को दी गई सीटों का भी ऐलान किया गया। गठबंधन के तहत रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी पार्टियां यूपी की 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।